Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 9, that is problem and problem solving. Students, in this chapter we will understand problems and their classification. We will also understand the steps in which we can solve the problem. We are going to study three methods of solving a problem, that is pseudocode, flowchart and algorithm. We will mainly concentrate on flowcharting and algorithm. We will also see to use flowchart or algorithm to solve problems. So let us start, student. Now here I will teach you from textbook, but you can follow Darpan also, the same thing given in your Darpan also, student. Okay, so let us start. The first topic is problem and its classification. So people in their day-to-day life solve lot of problem, right? Let us discuss one such a process. Consider that you are playing hide and seek with your friends. In this game, our problem is to find the location where our friend is hidden. This can only be done only if we can predict the place of his her hiding, right student? जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल समझाया, जब आप लुका छुपी खेलते हो तो उस वक्त हम लोग को क्या करना होता है, तो जो फ्रेंड छुपा है उसकी लोकेशन हमें प्रेडिक्ट करनी होती है और प्रेडिक्ट करने का हम उसे ढूंढते हैं कि वहाँ पे वो है या नहीं है, राइट? जिसे हम लोग बोलते हैं जो प्रेडिक्ट करके ढूंढना और फिर उसको फाइंड आउट करना. उसी तरीके से स्टूडेंट लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम. एज्यूम दैट वी हैव टू सॉल्व अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अभी ये मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से उन्होंने और एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक बताइए कि जैसे कि आपने मान लिया कि एक वैल्यू है x. इफ यू हैव बीन गिवन इक्वेशन 2x plus 4 equal to 0. To solve this problem we need to rearrange the equation as 2x equal to minus 4 and then say that x equal to minus 4 by 2 and the answer here is minus 2. तो स्टूडेंट ये टाइप के प्रॉब्लम आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, राइट? तो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. वी वांट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड eloquent. We will need to an English language dictionary for the same. A dictionary contains thousands of words and its meaning. We are still able to find the desired meaning very quickly. Have you ever thought how we are able to do it so fast? स्टूडेंट, अगर आप कोई भी वर्ड डिक्शनरी में ढूंढते हो तो आप वो इजीली कैसे ढूंढ सकते हो, इसके लिए कुछ टेक्निक है, राइट? जो आपको पता है इसकी वजह से वो आपको मिल रहा है. जैसे कि अगर ये वर्ड है एलोक्वेंट तो इसमें पहले आपको ई की सीरीज ढूंढनी है, फिर एल की सीरीज ढूंढनी है, फिर ओ की सीरीज ढूंढनी है. इस तरीके से आप डिक्शनरी में कोई भी वर्ड क्विक एंड फास्ट ढूंढते हो, राइट? हैव यू एवर थॉट हाउ वी आर एबल टू डू इट सो फास्ट? और ये कैसे आपने फास्ट कर लिया? तो वी एक्चुअली टेक एडवांटेज ऑफ द सिक्वेंशियल ऑर्डर. हम लोग ने जो सिक्वेंशियल ऑर्डर था उसका एडवांटेज लिया और वर्ड्स गिवन इन डिक्शनरी वी क्विकली एलिमिनेट द ऑप्शन दैट डू नॉट स्टार्ट विद अल्फाबेट ई. हम लोग ने ये नहीं देखा कि जो सिर्फ ए से जो स्टार्ट हो रहा है अल्फाबेट उसको ही ढूंढते जाओ कंटिन्यू. नो, नॉट लाइक दैट. एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर द वर्ड दैट स्टार्ट विद अल्फाबेट ई. वी अगेन यूज द एलिमिनेट द मेथड टू फाइंड वर्ड्स विद सेकेंड अल्फाबेट एज L. The eliminate method is continued till we find the exact word that we are looking for. पहले E की सीरीज ढूंढी, फिर L की सीरीज ढूंढी, फिर O की. इस तरीके से हम लोग ने वो वर्ड को फाइंड आउट किया. तो the above example gave us a hint of what a problem can be, right? तो ऊपर के एग्जाम्पल से हमें क्या सीख मिलती है कि सबसे पहले कि प्रॉब्लम किस टाइप का है उसके लिए क्या हिंट है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी अ मेंटल और मशीन प्रोसेस that leads to the desired outcome required by the user. तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक प्रोसेस करनी होती है उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक्चुअली ये बुक काफ़ी क्लियर नहीं है इसलिए इसकी साइज में 100 ही रखता हूँ स्टूडेंट, काफ़ी छोटी हो रही है. ओके, आफ्टर दैट द एग्जाम्पल
discussed above also indicate that the result of some problem is exactly predictable into two types, well defined and ill defined problem. दो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, एक वेल डिफाइंड और एक इल डिफाइंड. तो इन द अबव केसेस प्रॉब्लम 2 एंड 3 आर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम 2 एंड 3 है वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, वाइल प्रॉब्लम नंबर 1 इज इल डिफाइंड प्रॉब्लम. स्टूडेंट इसमें इल डिफाइंड कौन सा है? तो जो डिक्शनरी वाला है वो इल डिफाइंड में काउंट होगा. हाइड एंड सीक हो गया, एक्स की वैल्यू ढूंढनी हो तो वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है. तो नोट दैट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल एंड हेंस वी कैन क्लियरली डिफाइन सॉल्यूशन स्टेप. बट जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होता है उनका एक गोल क्लियर है जिसमें से हमें आउटपुट मिलना ही है. इट इज फैक्ट दैट कंप्यूटर सॉल्व वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स ओनली एंड देयरफॉर वी विल डिस्कस ओनली वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर. और ये भी फैक्ट है कि कंप्यूटर जो है वो हमें सिर्फ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए ही यूज होता है और उससे हम लोग को एक एक्यूरेट आंसर मिलता है जो हमें अभी इस चैप्टर में देखना है. तो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम द इजीएस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वंस. और कंप्यूटर में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते तो उसमें इजी प्रॉब्लम भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर सकता है. तो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट नीड्स टू बी गिवन अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर को कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है. तो दिस इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर व्हाट इज टू बी डन एट एवरी स्टेप. और वो जो इंस्ट्रक्शन हम लोग पास कर रहे हैं वो हर एक स्टेप पे ये बताएगा कि कहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, क्या कंप्लीट करना है. राइट. तो रिमेंबर वन थिंग, कंप्यूटर डज नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट merely assist in solving the problem. एक चीज़ हमें याद रखनी है कि कंप्यूटर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो हमें सिर्फ असिस्ट करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम यूजिंग द स्टेप मेंशन. और हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ये बाकी जो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेप्स क्या है? तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका डिफाइन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को पहले आप डिफाइन करो. सेकेंड, आइडेंटिफाई द इनपुट, आउटपुट एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम. फिर उस प्रॉब्लम का इनपुट फाइंड आउट करो, आइडेंटिफाई करो, आउटपुट फाइंड आउट करो और कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करो. उसके बाद आइडेंटिफाई डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. और वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के डिफरेंट वेज, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने हैं हमें. राइट. आफ्टर दैट चूज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द अबव लिस्ट. और एक बार हमें डिफरेंट वे मिल गए, उसमें से पॉसिबल वे कौन सा है, बेस्ट वे कौन सा है, वो हमें फॉलो करना है. आफ्टर दैट प्रिपेयर डिटेल स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स. और उसके बाद हम लोग को स्टेप वाइज उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं और उसको आइडेंटिफाई करते जाना है. आफ्टर दैट कंप्यूट रिजल्ट यूजिंग द इंस्ट्रक्शन सेट. और फिर उसके बाद हम लोग को वैल्यू पुट करनी है, कंप्यूट रिजल्ट, कंप्यूट करना है रिजल्ट और इंस्ट्रक्शन देते जाने हैं. आफ्टर दैट चेक करेक्टनेस ऑफ आंसर ऑब्टेन. और फिर जो हमें आंसर मिला है उसकी जो भी आंसर है वो करेक्ट है या नहीं वो हमें चेक करना है. तो अभी यहाँ पे देखना स्टूडेंट, स्टेप 1 to 5 आर परफॉर्म बाय पर्सन. 1 से 5 जो स्टेप है वो पर्सन परफॉर्म करेगा हु नीड्स द सॉल्यूशन, वाइल स्टेप 6 and 7 परफॉर्म बाय कंप्यूटर. तो इसमें स्टूडेंट फर्स्ट से लेकर 5 तक अगर पर्सन परफॉर्म करेगा तो अगर वहाँ पे पर्सन ने उसको एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन दिए, एक्यूरेट इनपुट दिया, तो डेफिनेटली कंप्यूटर से हम लोग 6 and 7 जो हम लोग बोले कि परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, तो वो हमें परफेक्ट वहाँ से उसका प्रॉब्लम का आउटपुट मिलेगा. ओके स्टूडेंट. सो एज्यूम दैट वी नीड टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन. अभी यहाँ पे एक एज्यूम करना है कि हमें जो नंबर मिला है वो ऑड है या इवन है. तो द फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले इसको इंस्ट्रक्शन क्या क्या होनी चाहिए अगर हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है स्टूडेंट. तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगी एक्सेप्ट द नंबर. यूजर से नंबर एक्सेप्ट करना है हमें. उसके बाद डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड फाइंड द रिमाइंडर. और उस नंबर को हम लोग को डिवाइड करना है 2 से और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. ये सेकेंड स्टेप होगा. फिर थर्ड स्टेप, if the remainder is 1 the given number is odd otherwise the number is even. अगर कोई भी नंबर का रिमाइंडर 1 है तो वो नंबर आपका रहेगा ऑड और रिमाइंडर 1 नहीं आता है तो आपका आउटपुट
जो भी आएगा वो रहेगा इवन नंबर। ओके स्टूडेंट, द जनरलाइज solution to the problem is obtained using three different technique mentioned below. तो pseudocode, flowchart, algorithm, ये तीन टेक्निक है स्टूडेंट, इसके थ्रू हम लोग को अभी आगे के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने हैं। तो द 3 steps given for finding whether a number is even or odd is known as pseudocode। अगर कोई भी नंबर को हम लोग को फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे हम लोग को सूडो कोड की ज़रूरत है। सूडो मीन्स फेक और सिमुलेटेड। वी शुड कंसिडर द सेकेंड मीनिंग एज इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट इन आर कंटेक्स्ट। वी कैन से दैट द स्टेप मेंशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज सिमुलेटेड कोड। लेट अस डिस्कस द अदर 2 टेक्निक। स्टूडेंट, इसकी अदर 2 टेक्निक कौन सी है? तो पहली है फ्लो चार्ट। A flowchart यानी क्या? A flowchart is a technique in which we use pictorial representation of every action that we perform within the machine process that solves a problem। flowchart यानी स्टूडेंट हम लोग उसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे और एक एक एक्शन के बारे में हम लोग उसको परफॉर्म करते जाएंगे। जो मशीन प्रोसेस जो हो रही है उसकी प्रोसेस हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे यूजिंग फ्लोचार्ट टेक्निक। तो अ सेट ऑफ सिंबल्स showing different action is used to represent a flowchart। अब सेट ऑफ सिंबल यानी जब स्टार्ट करना है, एंड करना है, प्रोसेस करना है, ये सारे जो सिंबल है इनकी एक एक डिफरेंट एक्शन है, उसको हम लोग फ्लोचार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। द सिंबल आर आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ फ्लोचार्ट। और इसमें जो भी सिंबल है उसको भी हम लोग फ्लोचार्ट के कंपोनेंट बोलते हैं। तो वी हैव अ यूनिक सिंबल corresponding to each action within a process। Let us discuss some commonly used component and its associated symbol। तो इसमें कॉमन जो सिंबल और कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? तो पहला उन्होंने दिया है स्टूडेंट स्टार्ट और एंड। द स्टार्ट एंड एंड कंपोनेंट आर यूज्ड टू शो द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। स्टार्ट और एंड हम लोग को क्यों यूज करना है? तो बिगिनिंग और एंडिंग करने के लिए फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंट बाय अ ओवल शेप। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो ओवल शेप में। स्टूडेंट ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। द सिंबल इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल सिंबल। और ये सिंबल को कौन से सिंबल नाम से जाना जाता है? तो टर्मिनल सिंबल। ये ओवल शेप का रहता है और ये स्टार्ट और एंड करने के लिए फ्लो चार्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं। जब भी प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है, एंड करनी है, तो हम लोग ओवल शेप का टर्मिनल सिंबल यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस सिंबल इज यूज्ड ट्वाइस इन अ फ्लोचार्ट as it is used in the beginning as well as end of a flowchart। और ये सिंबल फ्लोचार्ट में 2 बार यूज करते हैं, एक बार स्टार्ट के वक्त, एक बार एंड के वक्त। तो इनपुट आउटपुट, एवरी प्रॉब्लम नीड एन इनपुट इट देन प्रोसेस दिस इनपुट एंड जनरेट एन आउटपुट। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इसको इनपुट जरूरी है, फिर प्रोसेस होगी उस पर, फिर आउटपुट जनरेट होगा। तो कंसिडर द प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस अबाउट हियर। वी नीड टू इनपुट 1 नंबर, dividing this number by 2 and finding the remainder in the process and the decision whether the given number is odd or even is our output। right student, यानी इन्होंने एक एग्जांपल समझा जो हम लोग ने किया था इवन और ऑड का। सबसे पहले हम लोग इनपुट क्या देंगे? तो हम लोग उसको एक नंबर भेजेंगे, फिर उसमें प्रोसेस क्या होगा? तो उसको रिमाइंडर फाइंड आउट होगा, फिर उससे आउटपुट क्या मिलेगा? तो वेदर अगर रिमाइंडर 1 मिला तो वो ऑड रहेगा, नहीं मिला तो वो इवन रहेगा। right, so the input and output is a flowchart is represented by parallelogram as shown in figure 9.2। तो स्टूडेंट जब भी ये प्रोसेस होती है तो वहाँ पे हम लोग जो भी इनपुट पास करेंगे वो हम लोग को पैरेललोग्राम के शेप में ही पास करने हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट सिंबल। तो प्रोवाइड अ नंबर, फिर प्रोसेस होगा, देन प्रिंट द गिवन नंबर इज ऑड। After that, the next symbol is arrow symbol। Observe that in figure 9.1 and 9.2 we have shown arrows coming in and going out of the symbol। An arrow is used to show the sequence of action that are to be performed। So it generally starts at one symbol and ends at another symbol। तो स्टूडेंट एरो का कैसा है कि स्टार्ट होता है एक सिंबल से, फिर एंड होता है दूसरे सिंबल से।
Thus, there will be one arrow coming into the symbol and one arrow going out from the symbol. और उसी की वजह से एक एरो जो आता है वो का सिंबल में एंट्री होती है, मतलब कमिंग सिंबल बोलते हैं उसको, और एक जो होता है वो गोइंग आउट सिंबल होता है. तो नोट दैट द स्टार्ट सिंबल विल ओनली हैव एरो गोइंग आउट while the end symbol will have arrows coming in. Right student? जो एरो गोइंग आउट है वो कब यूज होता है? तो स्टार्टिंग में, और एंडिंग में क्या यूज होता है? तो एरो कमिंग इन. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस. व्हाट इज प्रोसेस सिंबल? देन प्रोसेस इज द कोर पार्ट ऑफ एनी सॉल्यूशन प्रोसीजर. जब भी हम लोग को कोई भी प्रोग्राम का प्रोसेस करना है तो उसका ये core part है. A process is actually a sequence of action. To represent a process, we use rectangle symbol as shown in figure 9.3. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना, एक नंबर है उसको डिवाइड बाय 10 किया गया है, तो ये एक टाइप की प्रोसेस की गई यहाँ पे, राइट. तो इसको हम लोग बोलेंगे, जो रेक्टेंगल में होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस सिंबल. सो नॉर्मली अ प्रोसेस इन कंप्यूटर इज आइदर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन. The arithmetic operation we mean addition, subtraction, multiplication or division. Logical operation generally help in decision making. When use it answer in the form of true or false. So for example, we may ask a question such as a 10 greater than 57. The answer of this question is yes or true. यानी अगर हम लोग ने एक एग्जाम्पल पूछा कि 10 ये ग्रेटर देन है 57 से, तो इसका आंसर आइदर येस आएगा यानी ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा. एक्चुअली यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है और ये क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट, ये बुक में प्रिंटिंग सही से नहीं हुआ. तो 10 ग्रेटर देन 5 ये आंसर आएगा ट्रू या येस, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है आपका डिसीजन सिंबल. Okay, a logical decision of a process is represented by a diamond shaped symbol as shown in figure 9.4. It is also called test symbol. और ये डायमंड सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? और टेस्ट सिंबल नाम से भी जाना जाता है. ये डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन या डिसीजन लेने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं डायमंड सिंबल को. ओके, और डिसीजन बॉक्स इज यूज व्हेन वी वांट टू alter the normal sequence of solution or when a specific statement need to be executed based on the result of decision. तो जब भी कोई भी डिसीजन लेना होगा तो हम लोग को ये डायमंड शेप का सिंबल यूज करना है. इससे आइदर रिजल्ट ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग सिंबल बोला जाता है. तो समटाइम्स वी मे रिक्वायर मोर देन 2 अल्टरनेटिव टू टेक अ डिसीजन. इन सच अ सिचुएशन मोर देन वन डिसीजन बॉक्स कैन बी कंबाइंड to form the required alternative as shown in figure 9.6. ऐसा भी होगा स्टूडेंट कि एक हाथ में 2 ही डिसीजन नहीं होंगे, एक 2 से ज़्यादा भी डिसीजन हो सकते हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना है? तो इस तरीके से अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो दूसरे डिसीजन पे जाएगा, वापस ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुई तो तीसरे डिसीजन में जाएगा, वापस ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये फॉल्स में जाएगा. इस तरीके से स्टूडेंट मोर देन 2 से अगर ज़्यादा डिसीजन होंगे तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं डिसीजन मेकिंग सिंबल का. ओके, एज शोन इन फिगर 9.6, फर्स्ट द कंडीशन विल बी चेक. इफ इट इज रिजल्ट इनटू ट्रू देन फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट. जो हम लोग ने अभी समझाया वही यहाँ पे फिर से समझाया गया है. अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सिंबल, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टर. अभी कनेक्टर यानी क्या? अ सर्कल सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ कनेक्टर. जब भी हम लोग को कनेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे हम लोग सर्कल सिंबल यूज करेंगे. एट अ टाइम इट इज पॉसिबल दैट अ फ्लोचार्ट बिकम अ लार्ज टू फिट इनटू सिंगल पेज, और इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज एन एरो टू लिंक टू प्रोसेस. इन सच ए केसेस अ कनेक्टर कैन बी यूज टू ज्वाइन द 2 पार्ट. स्टूडेंट, कनेक्टर हमें उस वक्त यूज करना है जब हमें ऐसा लगेगा कि यार ये प्रोग्राम जो है, ये एक जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग को सेकंड पेज पे भी लिखना है या वो प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, तो उस वक्त हम लोग कनेक्टर का यूज करते हैं. ओके, आफ्टर दैट मिनिमम 2 सर्कल आर रिक्वायर फॉर अ कनेक्शन. और कोई भी कनेक्शन करना है तो हमें कितने सर्कल रिक्वायर है?
though minimum, one with an arrow coming into circle and other with arrow going out of the circle as shown in figure 9.7, राइट. इसको ब्रेक फ्रॉम वन फ्लो चार्ट और ये ज्वाइनिंग अनदर फ्लो चार्ट, यानी आप पेज कंप्लीट हो आपका तब ये कनेक्शन यूज होगा. जैसे दूसरे पेज पे आप आओगे तो ये सिंबल के साथ आप इसको कंटिन्यू करेंगे. तो टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कैरेक्टर आर यूज विद द सेम कैरेक्टर इन अ पेयर. तो स्टूडेंट, till here we learn all the symbol of a flowchart. Now in next session we will learn example of flowchart. Till here, if you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp number. Okay, thank you students, have a good day.